हेलो दोस्तों, आज है 12 नवंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 12 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित हो रहा है। तो आपको बता दें कि जो COP29 है, इसका आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात कर लेते हैं कि कॉप होता क्या है। तो जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, UNFCCC। तो जो UNFCCC है कन्वेंशन, तो इसका जो सर्वोच्च निर्णय वाला निकाय होता है उसको बोलते हैं पक्षकारों का सम्मेलन, और इसको संक्षिप्त में कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसकी वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। और यह जो कॉप है जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आकलन करता है, और यह पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी सांद्रता को कम करने के लिए एक वैश्विक पर्यावरण संधि है, जिसको 1992 में अप्रूव किया गया था, अनुमोदित किया गया था। और इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, रियो शिखर सम्मेलन बोलते हैं, और रियो सम्मेलन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो ये सब ध्यान रखना, 1992 में हुआ था। जो भारत है, भारत UNFCCC का जो एक पक्षकार देश बना था, यानी कॉप में शामिल हुआ था, वो 1993 में शामिल हुआ था, और 21 मार्च 1994 को यह लागू हुआ था। जो पहला सम्मेलन है कॉप का, वो 1995 में हुआ था, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने मोजाम्बिक देश को जल जेट से चलने वाले फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए हैं। और जो ये फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट हैं, यह भारत सरकार मोजाम्बिक को INS घड़ियाल के द्वारा भेजेगा। अब बात कर लेते हैं मोजाम्बिक के बारे में। तो इसकी जो राजधानी है मापुतो है, और इसकी जो मुद्रा है वो मेटिकैस है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजाम्बिक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने अपने किस संयंत्र में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें कि जो CO2 से मेथनॉल रूपांतरण करना है, तो जो CH3OH है इसी को मेथनॉल कहते हैं। तो ये CO2 से CH3OH या मेथनॉल बनता कैसे है। तो जब CO2 की रिएक्शन H2O यानी कि हाइड्रोजन के साथ किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है तो मिलता है मेथनॉल। तो NTPC ने इस संयंत्र का उद्घाटन क्यों किया आपको बता दें तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे जो CO2 निकलता है, उस CO2 को कैप्चर करके एक विशेष कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इस CO2 को मेथनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो अर्थ पर CO2 की सांद्रता है वो भी कम हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का स्तर भी कम हो जाएगा, और जो गर्मी लगती है, जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, और इस CO2 से मेथनॉल बन जाएगा, जिसको एज अ फ्यूल यूज कर लिया जाएगा, एज अ केमिकल यूज कर लेंगे, जिससे आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होंगे। ध्यान रखना है। तो इसी संयंत्र का जो उद्घाटन किया है NTPC ने, तो NTPC का एक विंध्याचल संयंत्र है, यहीं पर इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अब बात कर लेते हैं इस प्लांट से संबंधित कुछ बातें। जो CO2 से मेथनॉल रूपांतरण प्रक्रिया है, जो हमने अभी बात की कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं उनसे CO2 को सीधे कैप्चर करेंगे और इस CO2 से एक विशेष उत्प्रेरक का उपयोग करके हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी और अंतिम उत्पाद के रूप में मेथनॉल बनेगा और इसी मेथनॉल को स्टोर करके इसका उपयोग ईंधन रसायनों के लिए करेंगे। जो NTPC है ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाते हैं और यह जो दिवस है, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे देश के, उनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। जो पहली बार यह दिवस मनाया गया था वह 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है। तो आपको बता दें कि जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है इसने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया है जिसका नाम विक्रांत है। यह नाम भी ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नाम विक्रांत है। अगला प्रश्न है कि बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो डिजिटल जनसंख्या घड़ी है इसका उद्घाटन जो बेंगलुरु शहर है वहाँ की पहली जनसंख्या घड़ी है। साथ ही ये जो घड़ी है कर्नाटक एवं देश की जनसंख्या का वास्तविक समय अनुमान प्रदर्शित करेगा कि किस समय जनसंख्या कितनी है, कर्नाटक की जनसंख्या कितनी है, देश की जनसंख्या कितनी है, ये सब इसका अनुमान बताएगा जो डिजिटल जनसंख्या घड़ी है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है तो बेंगलुरु में एक संस्थान है जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान आईसेक। तो इसके प्रवेश द्वार पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं इन्हें फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में 10 नवंबर को शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कहां बिम्स्टेक ऊर्जा की स्थापना के लिए मेजबान देश से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत ने बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा की स्थापना के लिए जो मेजबान देश था उससे साथ समझौता किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें कि जो अभी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में थिरू दिल्ली गणेश का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको बता दें कि जो थिरू दिल्ली गणेश थे यह एक एक्टर थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने इजराइल व हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो कतर है इसने
इजराइल व हमास के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था उससे अलग होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहां पहुंची है? तो यह कोलंबो पहुंची है 3 दिवसीय यात्रा पर।